नमस्कार, हमारी खास पेशकश 3 at 3 देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम, हम 3 एंकर्स के साथ ये खास शो आप सभी का एक बार फिर से इसमें स्वागत है। मीनाक्षी कर्णवाल और श्वेता झा भी मेरे साथ मौजूद हैं जो आपको बताएंगे देश और दुनिया की सभी अहम खबरें। लेकिन इस बुलेटिन में हम आपको लिए चलेंगे अयोध्या और दिखाएंगे कैसा होगा राम का धाम। जी हाँ, श्वेता और साथी किस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है अलग अलग इलाकों में वो भी बताएंगे। बिल्कुल, तो हम आपको राम का धाम तो दिखाएंगे ही, तैयारियां दिखाएंगी, क्योंकि 5 तारीख को प्रधानमंत्री खुद वहां जाने वाले हैं अयोध्या। उससे पहले मुख्यमंत्री का वहां दौरा होगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ से हाहाकार है, परेशान है वहां पर लोग। आपको हम खबर दिखाएंगे कि किस तरह से पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बिहार में लगातार बुरा हाल है लोगों का, जहां से लगातार आज तक आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है मीनाक्षी। और इन सब के अलावा चर्चा नई शिक्षा नीति की भी होगी। सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं, इसको लेकर आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन शुरुआत हम करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। क्योंकि सीबीआई जांच की मांग को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे थे, लेकिन इस जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल दाखिल की गई वो खारिज हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। मुंबई से लेकर पटना तक इन्वेस्टिगेशन अलग अलग पहलुओं पर हो रहा है। 2 राज्यों की पुलिस इस मामले में जुटी हुई है। और इस बीच एक पीआईएल जो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी ये अर्जी, लेकिन अब ये जनहित याचिका खारिज हो गई है इस मामले में। ये बड़ी खबर आ रही है। पुलिस को पहले अपना काम करने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। अब देखना ये होगा कि पुलिस के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा जताते हुए कहा है कि पहले वहां से इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाए, उसके बाद आगे क्या कदम उठाने हैं वो देखा जाएगा। आपको बता दें कि सुशांत के फैंस लगभग 1.5 महीने हो गए हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर। ये आत्महत्या है या फिर मौत, ये गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं है, क्योंकि उनके फैंस हैं। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग की गई थी, जनहित याचिका यहां पर दायर की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट जाने को इस पूरे मामले में कहा है और पीआईएल जो थी उसे खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है रिया को लेकर और कई धाराओं में यहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो आपने देखा किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। रिया ने अर्जी दी थी कि सुशांत के पिता ने कैविएट दायर किया। सुशांत के वकील विकास सिंह ने आज तक से खास बातचीत की है, सुनिए उसके अंश। सुशांत सिंह के पिताजी के वकील हमारे साथ हैं, विकास सिंह जी। सर, आपकी इम्प्लीटमेंट और उसकी अर्जी है और साथ ही कैविएट भी है। नहीं, इम्प्लीटमेंट की बात नहीं, अभी पता चला मेरे को, उसने हमको पार्टी बनाया है, इसलिए कैविएट ही से फाइल हो रहा है। पहले खबर आ रही थी कि हमको पार्टी नहीं बनाया, इसलिए इम्प्लीटमेंट डालने की बात थी। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि अभी तक तो वो सीबीआई की जांच मांग रही थी और मुंबई पुलिस जब कर रहा था तो मुंबई पे तो उनको विश्वास ही नहीं था रिया चक्रवर्ती को। और जब पटना में केस फाइल हो गया है तो अब कह रही है वापस मुंबई पुलिस को भेज दिया जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको एक अश्योरेंस है मुंबई पुलिस से कि इसमें कुछ नहीं होगा। और सीबीआई की जो जांच की जो मांग थी वो सिर्फ एक अपने करतूत को कवर अप करने का एक सिर्फ स्टेटमेंट था। उनका कोई इंटेंशन नहीं था सीबीआई के जांच का। उनका इंटेंशन था कि सिर्फ लगे कि एज इफ वो निर्दोष हैं और इसीलिए सीबीआई की जांच कर रही है। क्योंकि अगर वो एक्चुअली सीबीआई की जांच में इंटरेस्टेड थी, जिस तरह का उन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया है, तो आज जब वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया है तो उन्होंने स्टेटमेंट सीबीआई को ट्रांसफर क्यों नहीं मांगी और मुंबई पुलिस को ट्रांसफर क्यों मांग रहे हैं, जिस पुलिस फोर्स पर उनको ऑलरेडी विश्वास उठ चुका है, जिस पुलिस फोर्स के इन्वेस्टिगेशन से वो नाखुश हैं। और उधर महाराष्ट्र सरकार भी ये कह रही है कि अभी फिलहाल सीबीआई इंक्वायरी की मांग वो नहीं करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र को सीबीआई इंक्वायरी करने का कोई नौबत भी नहीं आज के दिन में, क्योंकि आज तो सीबीआई इंक्वायरी अगर करेगा तो बिहार सरकार करेगा, क्योंकि मामला दर्ज तो बिहार में है, पटना में है। अगर पटना बिहार गवर्नमेंट फील करेगा कि इसको सीबीआई को देना है तो वही भेज सकता है। मुंबई को तो राइट भी नहीं सीबीआई को आज के दिन भेजने का। और इस बीच आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री में अब ट्विस्ट आ गया है। सुशांत की बहन ने बिहार पुलिस के सामने केस दर्ज करवाया है।
सुशांत की बहन का कहना है कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को पूरी तरह से वश में कर लिया था। रिया ने सुशांत को भूत प्रेत की कहानी सुनाकर उसका घर तक बदलवा दिया। हालांकि इस पूरे मामले में तफ्तीश की सुई अब पूरी तरीके से रिया चक्रवर्ती पर आ गई है और कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं जिनका जवाब रिया को देना है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि रिया ही वो शख्स हैं जिन्होंने खुद सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन अब वो कह रही हैं कि मुंबई पुलिस को केस ट्रांसफर कर दिया जाए। उसे दिलो जान से चाहते थे सुशांत, जो सुशांत की जिंदगी की उम्मीद थी। इस लव स्टोरी की ये हसीना है रिया चक्रवर्ती। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके सुसाइड केस में तफ्तीश की सुई अब आकर बला की खूबसूरत इसी अभिनेत्री पर टिक गई है। रिया चक्रवर्ती पर लग रहे हैं धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और मानसिक प्रताड़ना के आरोप। ये सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले भी बताया है कि जब एफआईआर हुआ है तो उनके हर एक बिंदु पर जांच किया जाए, जो भी आरोप लगाया गया। और मुझे लगता है कि ये आरोप बिल्कुल सही है। रिया चक्रवर्ती पर जो भी आरोप लगाया गया, रिया चक्रवर्ती से इसका संबंध रहा है पहले से, और वो फ्रॉड करने का काम किया। रिया चक्रवर्ती इसके अकाउंट के साथ धोखाधड़ी किया है, इसको कहीं न कहीं बरगलाने का काम किया है। ये तो हत्या ही हुई है। ये सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता है, इस बात की हम लोगों को पूरा भरोसा है। अब जिस परिस्थिति में भी जिसने भी किया हो, बस उसे सजा मिले, हम लोगों को यही न्याय चाहिए बस। सुशांत के मामले में पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पटना पुलिस मुंबई में राज खंगाले में जुटी है, वो राज जिसका सिरा रिया चक्रवर्ती से भी जुड़ा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या रिया चक्रवर्ती की वजह से सुशांत ने सुसाइड किया? क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को ब्लैकमेल किया? क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के 15 करोड़ रुपए हड़प लिए? क्या रिया चक्रवर्ती की वजह से सुशांत डिप्रेशन में चले गए? क्या रिया ने सुशांत को दवाई का ओवरडोज दिलवाया? सवालों की फहरिस्त लंबी है। पटना पुलिस इन्हीं सवालों के गुत्थे सुलझाने में जुटी हुई है। रिया चक्रवर्ती पे हुई एफआईआर के मामले में बिहार पुलिस की 2 टीमें मुंबई में हैं। एक टीम ने आज मीतू सिंह, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, उनसे पूछताछ की, उनकी स्टेटमेंट दर्ज की, जबकि दूसरी टीम ने बैंक में जाकर सुशांत के अकाउंट के डिटेल्स हासिल किए। इसके अलावा कुछ और बैंक अकाउंट्स हैं जिनके डिटेल्स अभी हासिल करना बाकी है और उसकी प्रक्रिया भी बिहार पुलिस ने शुरू कर दी। सुशांत के सुसाइड मामले में रिया ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली कटघरे में है। एफआईआर में रिया चक्रवर्ती की मां संध्या, पिता इंद्रजीत और भाई शोभिक का भी नाम है। इसके अलावा रिया की करीबी सैमुअल मिरंडा और श्रुति मोदी का भी नाम दर्ज है। एफआईआर में धोखाधड़ी, बंधक बनाने, आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। सुशांत और रिया की लव स्टोरी का ट्रेलर पिछले साल अगस्त में सामने आया, जब दोनों लद्दाख में छुट्टियां मनाते हुए कैमरे में कैद हो गए। लेकिन तब शायद सुशांत को भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी हो सकता है। अब रिया से सवालों की जब बौछार होगी तो कई दफन राज से पर्दा हट सकता है। क्या रिया कैश, क्रेडिट कार्ड, गहने, लैपटॉप और मेडिकल रिकॉर्ड लेकर गई? क्या रिया खुद को हीरोइन का रोल दिलाने का दबाव डालती थी? क्या रिया ने सुशांत को अपने घर वालों से बात न करने पर मजबूर किया? क्या सुशांत के भरोसेमंद स्टाफ को हटाकर रिया ने अपने आदमी रखवाए? क्या रिया ने सुशांत को ऑर्गेनिक फार्मिंग करने और बॉलीवुड छोड़ने से रोका? डिफरेंट एजेंसी कर रही है। जिस एजेंसी ने अभी तक उसको बचा कर रखा था वो तो अब अंदर है नहीं। अब तो डायरेक्ट एलिगेशन है। अभी तक तो कोई एलिगेशन उसके खिलाफ था नहीं, बिकॉज एफआईआर ही नहीं दर्ज हुआ था। तो अब डायरेक्ट एलिगेशन है, पटना पुलिस कर रही है। तो अब मेरा अंदाज है कि अरेस्ट हो जाना चाहिए। इनफैक्ट मेरे को दुख है कि अभी तक अरेस्ट हुआ कि नहीं। मेरे हिसाब से तो सैटरडे को ही हो जाना चाहिए। फिल्मी करियर में रिया अब तक ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकी है, लेकिन तेलुगु फिल्म से करियर की शुरुआत करने वाली रिया का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। सुशांत मामला तो काफी गंभीर है। जिंदगी के इस मोड़ पर रिया के पास कोई रीटेक नहीं है, उसे हकीकत बताना ही होगा। पटना में सुजीत कुमार झा, सहरसा में रोहित कुमार सिंह, मुंबई में दिव्येश सिंह और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में जांच मुंबई पुलिस कर रही है, लेकिन शक के धुएं का गुबार पटना तक पहुंच गया है। नेहा, बिल्कुल, और बिहार के सत्ता के गलियारे में सुशांत सुसाइड मामले की जांच सीबीआई से कराने की तेज मांग की जा रही है। आरजेडी एलजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है। श्वेता, बिल्कुल, और महाराष्ट्र में भी आपको बता दें कि बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन उद्धव सरकार ने इसे खारिज कर दिया। अब सबकी निगाहें नीतीश सरकार पर आकर टिक गई है कि क्या वो इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामले की गूंज सियासी गलियारे में तेज हो गई है। मुंबई पुलिस जांच कर रही है, लेकिन बिहार के नेताओं को भरोसा नहीं है। आरजेडी ने सीबीआई जांच की मांग की है। इस पर ज़्यादा कुछ हम तो नहीं कह पाएंगे, इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, हम लोगों की ये मांग थी कि और बेहतर जांच जो है, उच्च स्तरीय जांच जो है वो बेहतर होता अगर की जाती, इसलिए हम लोगों ने सीबीआई की जो है डिमांड किया था कि जांच हो। हालांकि इससे निराशा लोगों में है, जो सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं, असल में उन लोगों की निराशा थी कि इतने दिन हो गए, आखिर जांच क्यों नहीं होगा। आरजेडी ही नहीं, एलजेपी ने भी इस मामले में नीतीश सरकार से सीबीआई जांच कराने की अपील की है। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे से बात करें और सीबीआई जांच की मांग करें। तो मैं चाहता हूं कि ये मामला सीबीआई के पास जाए, सीबीआई इस पे एक थरो इन्वेस्टिगेशन करे, और इसके लिए मैंने आग्रह माननीय मुख्यमंत्री बिहार, उनको भी मैंने बहुत समय पहले मैंने किया था कि वो इस केस में हस्तक्षेप करें। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर मायावती की भी आवाज बुलंद है। बिहार ही नहीं, महाराष्ट्र में भी सुशांत मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। इस मामले में बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर नाकामी का ठीकरा फोड़ा है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की ओर से और देश के लोगों की ओर से जो लगातार मांग उठ रही है कि यह प्रकरण सीबीआई को सौंपा जाए। बिहार की पुलिस मुंबई में आई है, यह मुंबई पुलिस की विफलता नहीं है, यह महाराष्ट्र सरकार की विफलता है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच से इनकार कर दिया है। सर हिंदी में जानना चाहेंगे, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में क्या बैठक में डिसीजन हुआ? वैसे आज की हमारी दूसरी बैठक थी, लेकिन एज ए गृह मंत्री मैं बताना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको मुंबई पुलिस तहकीकात उसकी कर रही है, और कोई भी हालत में सीबीआई को ये केस देने का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित। वही महाराष्ट्र सरकार के इस रवैये से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले खफा हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं इस जांच में, मुंबई पुलिस जांच नहीं कर रही। मुंबई पुलिस फॉर्मेलिटी की है कि पूछताछ के किन्हीं को बुला के पूछ रहे हैं, आप किस बेसिस पर पूछ रहे हैं, कौन सा आरोप के तहत पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है। तो उनको तो पहले आरोप तय करना चाहिए, फिर लोगों का नाम लाना चाहिए, उसके बाद पूछताछ करना चाहिए। वहीं इस मामले को सुब्रमण्यम स्वामी ने नया मोड़ दे दिया है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके कहा, सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी हत्या हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके लिए 26 पॉइंट्स दिए हैं, जिनमें से 2 पॉइंट्स खुदकुशी और 24 पॉइंट्स मर्डर की तरफ इशारा करते हैं। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी पहुंच गया है, लेकिन सबकी निगाहें बिहार सरकार पर हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एफआईआर करने के बाद क्या नीतीश कुमार सीबीआई जांच का आदेश देंगे? सहरसा से धीरज सिंह, पटना से सुजीत झा और रोहित कुमार सिंह के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। और सुशांत सुसाइड मिस्ट्री के बाद अब बात राजस्थान में जारी सियासी संकट की। गहलोत सरकार के सभी मंत्री और विधायक अभी जयपुर के 5 स्टार होटल में ही रुकेंगे। अब से कुछ देर पहले सभी गहलोत कैंप के विधायकों की बैठक खत्म हुई। इसमें सभी विधायकों से मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि आप 15 दिन तक होटल फेयरमॉन्ट में ही रुकें। राखी या जन्माष्टमी जो भी त्योहार मनाना हो, उसके लिए अपने परिवार को आप होटल बुला लें। गहलोत ने यह भी कहा कि सभी विधायक मंत्री होटल से ही सारे काम करें। दूसरी तरफ स्पीकर सीपी जोशी ने 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। और इस बीच आपको बता दें कि गहलोत कैंप की ये जो खबर सामने आई है कि अभी सभी तमाम विधायक होटल में रहेंगे, इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। अब ऑडियो के बाद एक वीडियो को लेकर जयपुर में सियासत गर्मा गई है। नेहा, ये वीडियो दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और स्पीकर
सीपी जोशी की मुलाकात का है। कल ये मुलाकात हुई थी, सीपी जोशी का बर्थडे था और ऐसे में वैभव गहलोत उनसे मिलने पहुंचे थे मीनाक्षी। और मुलाकात के दौरान सीपी जोशी ये कहते हुए दिखाई दिए कि टाइम टफ है। उन्होंने वैभव से ताजा सियासी हालात पर बात की। बीजेपी ने इसे लेकर अब निशाना साधा है। राजस्थान में सियासी संकट बेहद टफ हो चला है। टफ इतना कि सीएम गहलोत परेशान हैं, स्पीकर सीपी जोशी भी हैरान हैं। समझ में नहीं आ रहा कि सत्ता पर मंडराते खतरे को कैसे टाला जाए। राजनीति के धुरंधर माने जाने वाले मुख्यमंत्री गहलोत की मुश्किलें आखिर कितनी बड़ी है, ये खुद राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी से सुनिए। आगे थी काफी हमें जिस तरह से माहौल खराब हो रहा है, इन्होंने 10 दिन हो गए राजस्थान चुनाव से निकाला था वापस। उस समय जब बुकिंग कर ली थी उन्होंने काम उस टाइम से प्रॉपर बीजेपी 30 आदमी पीछे जाते तो आप कुछ नहीं करते मिला करते थे। सरकार कुछ भी आदमी बैक टू अपने सामने अपने साथ उन्होंने अपना कॉन्टेक्ट यूज करके करवा लिया, बाकी दूसरे के पास करवा। एक दिन पहले ही सीपी जोशी का जन्मदिन था। गहलोत के बेटे वैभव गहलोत उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे। दोनों में लंबी बातचीत हुई। उसी बातचीत के वीडियो के जरिए राजस्थान की टफ हो चली सियासत की सच्चाई सामने आ गई। वैभव गहलोत और सीपी जोशी में बात 30 विधायकों की हो रही थी। अगर 30 विधायक हटे तो कुर्सी पर संकट आ सकता है। वीडियो में ये बात खुद स्पीकर बोल रहे हैं। आगे थी काफी हमें जिस तरह से माहौल खराब हो रहा है, इन्होंने 10 दिन हो गए राजस्थान चुनाव से निकाला था वापस। उस समय जब बुकिंग कर ली थी उन्होंने काम उस टाइम से प्रॉपर बीजेपी 30 आदमी पीछे जाते तो आप कुछ नहीं करते मिला करते थे। सरकार कुछ भी आदमी बैक टू अपने सामने अपने साथ उन्होंने अपना कॉन्टेक्ट यूज करके करवा लिया, बाकी दूसरे के पास करवा लिया। इसी बातचीत का हवाला देकर अब बीजेपी स्पीकर पर पद छोड़ने का दबाव बना रही है। पार्टी नेता कह रहे हैं कि वो स्पीकर के तौर पर नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए पक्षपात कर रहे हैं। जैसे अशोक गहलोत जी को वैभव गहलोत जी की फिक्र है, मुझे लगता है स्पीकर साहब को अशोक गहलोत जी की फिक्र है। इस वीडियो से तो साफ जाहिर हो रहा है, कोई सामान्य व्यक्ति से बात करते तो समझ आता था, लेकिन इस वीडियो से स्पीकर की निष्पक्षता पर निरपेक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। गहलोत और पायलट की लड़ाई जब राजभवन की दहलीज पर पहुंची तो ये मामला टफ हो गया। गहलोत ने एक के बाद एक 4 प्रस्ताव राज्यपाल को भेजे। हर बार गुहार लगाई कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, लेकिन राज्यपाल ने 3 प्रस्तावों को खारिज कर दिया। आखिरकार चौथे प्रस्ताव पर राज्यपाल ने गहलोत सरकार को 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी। गहलोत ने 25 जुलाई को पहला प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा था। नियम के तहत उसके पहले प्रस्ताव के 21 दिन बाद विशेष सत्र बुलाने की इजाजत मिली है। राजस्थान की सियासत में फोन टैपिंग के मामले में भी जांच तेज हो गई है। एसआईटी 31 जुलाई को गिरफ्तार संजय जैन का वॉइस सैंपल लेगी। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। मोदी सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से चलेगा। मीनाक्षी, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव हैं, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना, 2 हिस्सों यानी ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव श्रेणियों में इन्हें विभाजित करना। तो ये तमाम इंतजाम है और ऐसे नए प्रावधान है श्वेता, जिसकी वजह से इस वक्त चर्चा में है नई एजुकेशन पॉलिसी। बिल्कुल, और ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है बहुत संभव बच्चों को ध्यान में रखकर ही ये नई पॉलिसी बनाई गई है, क्योंकि 10th बोर्ड के एग्जाम को लेकर कितना प्रेशर मीनाक्षी और नेहा हमें भी रहा करता था, ये हमें अभी भी याद होगा। फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे अयोध्या में कैसा होगा राम का धाम।
और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कल 5 राफाल विमानों की बेस कैंप में लैंडिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, पाकिस्तान को मिर्ची लगी है, बौखला गया है पाकिस्तान। और ऐसे में राफाल की खरीद पर पाकिस्तान का यह बयान आया है। राफाल खरीद को लेकर पाकिस्तान ने कहा है कि हथियारों की होड़ है। श्वेता, बिल्कुल, और ऐसा उम्मीद भी हम कहा भी था कि जैसे ही राफेल भारत की धरती को चूमेगा, वैसे ही जो दुश्मन देश हैं कहीं ना कहीं, और जो हमारे पड़ोसी खास करके जिन्हें ज्यादा फिक्र रहती है भारत की, उनकी तरफ से तो ये बयान आना ही था। पाकिस्तान ने साफ तौर से कहा है कि हथियारों की होड़ इसे बताया है। चीन को भी कहीं ना कहीं मिर्ची लगी ही होगी, लेकिन वाकई राफेल का आना भारत की शक्ति को दुगना करता है और दुश्मन के लिए चेत जाने का वक्त। और आइए अब आपको दिखा देते हैं खबरें बाढ़ से जुड़ी हुई। और अब हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें और खबर किस तरह से बाढ़ और बारिश से कई राज्य इस वक्त तबाही झेल रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। नेहा, बिल्कुल, और तस्वीरें हम आपको अलग अलग राज्यों की दिखा रहे हैं, किस तरीके से असम हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, इन तमाम राज्यों में इस वक्त बाढ़ की विभीषिका है। लेकिन गौरतलब बात यह है मीनाक्षी कि जब पानी नहीं बरसता है तब ये मांग की जाती है कि इस बार मानसून कम आया है। जब मानसून आता है तो इस तरह की बाढ़ की तस्वीरें सामने पेश आती हैं। तो हमारी तैयारी में कमी कहां पर है, ये टटोलने की जरूरत है। लेकिन जमीन पर फिलहाल तबाही की जो तस्वीरें हैं वो जिंदगी पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं। मानसून का रौद्र रूप दिखने लगा है। हाहाकारी लहरों का तांडव शुरू हो गया है। मैदान से लेकर पहाड़ तक का संकट बेहिसाब बढ़ा है। देश के अलग अलग हिस्सों से आई आफत की एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। मानसून के संकट की सबसे खौफनाक तस्वीर देखिए। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में नदी का जलस्तर इतना बढ़ा कि पुल के ऊपर से पानी गुजरने लगा और उसी पुल पर एक कार हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरें देखिए। करीब 25 सेकंड तक कार ड्राइवर ने पुरजोर कोशिश की, लेकिन लहरों के आगे वो बेदम हो गया। कार पुल से बहकर नदी में जा गिरी, फिर लहरें उसे दूर तक बहा ले गईं। नदी के दोनों छोर पर लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे और कार में बैठे दोनों सवार बहते चले गए। ऐसा लग रहा था मानो ये कागज की कार हो। कार सवार बेल्लारी से कडप्पा जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। लेकिन ग्रामीणों ने बड़ी सूझबूझ से दोनों की जान बचा ली। बिहार के किशनगंज में भी नदी की लहरें 2 लोगों की जिंदगी पर आफत बन गई। देखते ही देखते दोनों लहरों का शिकार हो गए। टेढ़ागाछ प्रखंड की कनकई नदी की लहरों ने दोनों को बहा लिया। लेकिन गनीमत रही कि चंद कदमों की दूरी पर ही नदी में लटके बांस को दोनों ने पकड़ लिया और इनकी जान बच गई। कहीं से भी आने की जगह नहीं। मध्य प्रदेश के हरदा में भी ऐसी हाहाकारी तस्वीरें दिखी। उफनती काली बचाक नदी के बीच में एक शख्स फंस गया। वो बीच नदी में पत्थर पर खड़ा था, तभी अचानक पानी बढ़ गया। उन्हीं लहरों में उसने छलांग लगा दी। वो लहरों में बह गया। पहाड़ों पर भी हालात गंभीर हैं। पिथौरागढ़ में पहाड़ दरकने लगे हैं। पहाड़ों से मलबा नीचे की ओर तबाही मचाता हुआ चला आ रहा है। भारी बारिश के बाद मोरी गांव इलाके में कई रास्ते ध्वस्त हो गए, पुल तबाह हो गए। उफनती लहरों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसी पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील में भी डरावनी तस्वीर दिखी। पहाड़ों से तबाही मचाने वाली लहरें आबादी वाले इलाके में दौड़ी तो हाहाकार मच गया। खतरे का अंदाजा गोरी नदी के इस उफान से लगाया जा सकता है। इन बेकाबू लहरों ने 20 से ज्यादा मकानों को तबाह कर दिया। जिले की काली नदी में एक महिला की जान बाल बाल बची। वो लहरों में फंस गई थी, लेकिन एक साधु की सूझबूझ ने उसे बचा लिया। अब चमोली का हाल देखिए। लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ बेदम होने लगे हैं। पीपलकोटी इलाके में बद्रीनाथ हाईवे पर जब पहाड़ों का मलबा दुर्ग मांझी नदी में अचानक आए बाढ़ के बीच फंस गया। जिस वक्त ये फ्लैश फ्लड आया उस वक्त बुजुर्ग नदी में ही मौजूद था। गनीमत रही कि रेस्क्यू टीम ने उसे बचा लिया। कांगड़ा से अशोक रैना, पिथौरागढ़ से राकेश पंत,
किशनगंज से गौरव कुमार, हरदा से लोमेश कुमार गौर और अनंतपुर से नोलन पैट्रिक पिंटो के साथ आज तक ब्यूरो। उफंती लहरों के बीच दरअसल लोगों की जो जिंदगी है उस पर एक तरह से ब्रेक सा लग गया है। आपको बता दें कि बाढ़ का सबसे गंभीर असर जो देखने को मिल रहा है वो है उत्तर बिहार का हिस्सा। वहां पर संकट बेहिसाब है, लोगों की जो परेशानियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नेहा, बिल्कुल, करीब दर्जन भर जिले ऐसे हैं जो इस आफत की चपेट में हैं। लाखों की आबादी प्रभावित हुई है मीनाक्षी, और देखना ये होगा कि राहत इन तक कब पहुंच पाती है, क्योंकि ये ऐसी जगहों में फंसे हुए हैं जहां तक लोगों का पहुंचना भी मुश्किल है इन्हें बचाने के लिए। हालांकि देखिए, कुछ तस्वीरें हमने ऐसी भी देखी जहां पर हेलीकॉप्टर्स के जरिए खाने के पैकेट्स बरसाए गए, लेकिन परेशानी का स्तर इतना बड़ा है कि ये राहत भी बहुत कम साबित होती है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर पानी के स्तर में कमी आई है, लेकिन बर्बादी की तस्वीरें अभी भी नहीं बदली हैं। धराशायी हो गए मकान, ईंट सीमेंट सरिये से बना ये मकान फौलादी पानी की तेज धार के आगे नहीं टिक सका और इसकी बुनियाद हिल गई। बिहार के गोपालगंज में ये तो सिर्फ एक झलक है। बाढ़ के कहर के सामने कहीं सड़क बह गई तो कहीं पुलिया पानी में समा गई। ऐसे हालात में लोग पलायन करने को मजबूर हैं। गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर है। करीब 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। दरभंगा में इन दिनों बाढ़ ही बाढ़ है। स्कूल में बाढ़, घरों में बाढ़, बहादुरपुर, हनुमान नगर और हाया घाट में भी पानी ने लोगों की जिंदगी को बेहाल कर दिया है। मंदिर में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग सड़क के किनारे खटिया बिछाकर जिंदगी काटने को मजबूर हैं। मवेशियों का भी खूंटा सड़क पर ही बांध दिया गया है। राम बाबा का मंदिर है जौल गांव के। अच्छा, समझे? बाढ़ के पानी से पूरे डूबे हुए हैं। प्रतिमा भी डूब गया क्या? प्रतिमा भी डूबे हुए हैं। कितना पानी होगा इस मंदिर के अंदर? हर डार पानी है, आपको नहीं विश्वास है जाके दिखा सकते हैं। एक तरफ बाढ़ से लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ प्रशासन की लापरवाही से बेहाल। अब जरा छपरा की इन नजारों को देख लीजिए। लाठी लट्ठम चल रहा है, लोग बेकाबू हैं, गुस्सा साथ में आसमान पर है। कोई एक दूसरे को सुनने को तैयार ही नहीं है। हंगामा बरपा है। पुलिस ने बैरियर लगा रखा है, लेकिन कोई कहां रुकने वाला। सड़क पर आकर लोग 2-2 हाथ करने पर आमादा हैं। दरअसल छपरा में बाढ़ पीड़ितों के लिए तिरपाल बांटी जा रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि जरूरत 2000 की है और बांटे गए हैं सिर्फ 200। ऐसे में अफरा तफरी मचना लाजमी है। इस हंगामे के बीच आशा की किरण। प्रशासन भले ही लापता है, लेकिन एक महिला की दिलेरी ने सरकारी बाबुओं को आईना दिखाया है। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो ये महिला दिन रात कर रही है। खुद नाव चलाकर उर्मिला देवी बाढ़ में फंसे सहुरिया के राम टोला के लोगों के बीच खाने का पैकेट बांट रही है। मदद यही के लिए करे छियै कि मदद वो लोग मुख पानी में छै, वो लोग के कोई भोजन के कोई व्यवस्था नहीं छै, ओहि के लिए वो लोग के हम मदद कर रहल छियै। बाढ़ हर साल आती है, तबाही मचाती है, लेकिन नीतीश सरकार की तैयारी धरी की धरी रह जाती है। आइडिया पहले से लगा करके रखिए और लोगों को सेपरेटली ले जाने का उपाय हम लोगों को करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ लीजिए कि इस महीने में ही, जुलाई महीने में ही ये स्थिति अगर है तो आप सोच सकते हैं कि अगस्त और सितंबर में क्या होगा। वैसे तो कोई जानता नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार पर दोहरी मार पड़ रही है, लेकिन एक बात समझ से परे है कि आखिर सीएम के आदेश को सरकारी मुलाजिम क्यों नहीं जमीन पर उतार पाते हैं। आखिर बिहार में लाल फीताशाही कब तक चलती रहेगी? कब तक प्रशासनिक नाकामियों से बिहार के लोग परेशान होते रहेंगे? गोपालगंज से सुनील तिवारी, सहरसा से धीरज सिंह, दरभंगा से प्रहलाद कुमार, छपरा से आलोक जायसवाल, पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। आपने देश के अलग अलग हिस्सों से बाढ़ की तबाही की तस्वीरें देखी। अब एक राहत भरी खबर भी आपको दे देते हैं। दिल्ली में अब डीजल 8 रुपए 36 पैसे सस्ता हो गया है मीनाक्षी। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इस बात की जानकारी दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
राहत भरी खबर का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए श्वेता ऐलान किया। बिल्कुल, दरअसल केजरीवाल ने दिल्ली में डीजल पर वैट घटाने का फैसला किया है। अब डीजल पर वैट सिर्फ 16% होगा। इस फैसले से डीजल प्रति लीटर 8 रुपए 36 पैसा सस्ता हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि दिल्ली में जो डीजल 82 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था, वो अब 73 रुपए 64 पैसे लीटर लोगों को मिलेगा। और दिल्ली में डीजल की दर में कमी वाकई राहत भरी खबर है। लेकिन इन सब के बीच अब बात करते हैं अयोध्या की, जहां भूमि पूजन की जोरदार तैयारी चल रही है। श्वेता, बिल्कुल, 5 अगस्त को भूमि पूजन का भव्य कार्यक्रम होना है। उससे पहले प्रशासन ने अयोध्या में अतिक्रमण हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। नेहा, और खबर यह भी है कि एक बार फिर सीएम योगी खुद अयोध्या जाकर तैयारियों का जायजा लेंगे। राम पर जो उठाते हैं उंगली, राम पर जो उठाते हैं उंगली, खुद वो उठ जाएंगे इस धरा से, खुद वो उठ जाएंगे इस धरा से। राजा बने हैं राम, अवध में लडुआ बटे, बार सजाओ सब गलियां, दो तोरण द्वार, अवध में लडुआ बटे। अयोध्या में कल कल बहती सरयू नदी और सरयू किनारे भगवान राम और माता सीता की महिमा गाते राम भक्त। धीमी धीमी उड़ते गुलाल, अवध में लडुआ बटे। जैसे जैसे 5 अगस्त की तारीख करीब आती जा रही है, अयोध्या भगवान राम की भक्ति में लीन होती जा रही है। ये माहौल बुधवार को और भी भव्य होगा जब पीएम मोदी यहाँ श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए पहुंचेंगे। उससे पहले रामनगरी में अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों के बीच पूरे शहर को दुरुस्त करने का काम चल रहा है, चाहे वो सौंदर्यीकरण हो या फिर दूसरे निर्माण कार्य की बात हो। इसके साथ ही साथ जो अतिक्रमण है पूरे शहर में, उसको हटाने का भी काम हो रहा है। आप देख सकते हैं राम मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता है, जहाँ पर संभावित तरीके से यहाँ पर जब भूमि पूजन होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजर सकते हैं। इसके चलते जितनी भी जगहों पर एनक्रोचमेंट किया गया है, वहाँ सब तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। पीएम के अयोध्या दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर अयोध्या दौरा करेंगे। सुरक्षा को लेकर संतों के साथ बैठक भी करेंगे। वीवीआईपी गेस्ट पर भी चर्चा होगी। भूमि पूजन में पीएम के अलावा करीब 200 गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। तैयारी यही है कि अंदर वर्षा काल है, हैंगर एक पंडाल लगना चाहिए। ये तैयारी का पहला हिस्सा है। पूजन पाठ होगा तो ब्राह्मण चाहिए, कुर्सियों के सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। साधुओं को कहाँ टिकाएंगे, ये सब तैयारी हो रही है। भूमि पूजन से पहले ही अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर का आज तक के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है। अपने टीवी स्क्रीन पर आप भव्य राम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर 3 मंजिल वाला होगा। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी, जबकि लंबाई 360 फीट और चौड़ाई 235 फीट। भूमि पूजन के लिए शहर शहर से मिट्टी और जल तो पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री का नाम लिखी चांदी की ईंटें भी पहुंचने लगी हैं। 5 अगस्त को बुधवार है, लिहाजा इस पावन दिन उन्हें हरे रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे, जिन्हें तैयार किया जा रहा है। भूमि पूजन वाले दिन रामलला नवरत्न जड़े और मखमल के वस्त्र पहनेंगे। रामलला के वस्त्र हरे और केसरिया रंग में बन रहे हैं। रामलला के हरे रंग के वस्त्र में भगवा रंग की गोटी लगाई जा रही है। 1 अगस्त तक रामलला के वस्त्र तैयार हो जाएंगे। वस्त्रों के अलावा आसन पर बिछाने के लिए चुनरी सितारा जड़ित पर्दा भी तैयार किया जा रहा है। रामलला के साथ साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी और शालिग्राम के लिए भी आसन तैयार हो रहे हैं। अब हर किसी को इंतजार है 5 अगस्त का, जब दुनिया राम मंदिर के भूमि पूजन के दर्शन करेगी। बनबीर सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ नीलांशु शुक्ला, अयोध्या आज तक। और इस भव्य तैयारी के बीच राममय हो चुका है अयोध्या और साधु संत राम की धुनी रमा रहे हैं। इसी के साथ 3 at 3 में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।